चाहता हूं कि यह संगठन किसी यादव समाज के अन्य संगठनों की प्रतिद्वंदिता में नहीं है। यह उन सभी जितने संगठन हैं यदुकुल समाज के सबके जिलाध्यक्षों को पदेन अपनी जिला कमेटी में पदेन सदस्यता देता है, उनके प्रदेश अध्यक्षों को अपने प्रदेश कमेटी में पदेन सदस्यता देता है, इनके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट्स को अपनी ऑल इंडिया कमेटी में पदेन सदस्यता देता है। इसलिए हम किसी के भी प्रतिद्वंदी नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने की दृष्टिकोण से ये बना है। इस संगठन की विधिवत वेबसाइट है जो पीछे बैनर पर लिखी है। इसकी योजनाएं, इसकी नीति, रणनीति सब कुछ वेबसाइट पर दिया गया है, आप देख लेंगे। हिंदी में है, थोड़े दिन में अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। इस मिशन के कुल 10 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जातीय जनगणना कराना, इसके लिए संघर्ष करेंगे। दूसरा उद्देश्य है अहिर रेजिमेंट बनाना, जिससे कि अन्य लोधी रेजिमेंट, कुर्मी रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट उनके लिए रास्ता खुले। तीसरी बात यह है कि सभी युवकों को, जितने युवक पढ़ाई लिखाई करके 18 साल की उम्र के हो गए हैं, या तो सरकार सबको सरकारी नौकरी दे, चाहे और न दे सके तो 8,000 रुपया 18 साल की उम्र पूरी होते ही दे, ये प्रोवाइड करें। चौथी बात इसमें यह रखी गई है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाए और जिससे कि किसानों को वास्तव में हम जिनकी रोटी खाते हैं उनका कल्याण हो सके। चौथी बात जो इस मुद्दे पर रखा गया है कि 2 सबसे बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, सबसे बड़ी जो चलने नहीं दे रहे संवैधानिक मशीनरी को हाईजैक कर लिए हैं, उनका राष्ट्रीयकरण लगातार हर 10 साल में करने की परंपरा शुरू किया जाए। इस तरीके से कुल 10 सूत्र हैं, वो भी आप वेबसाइट पर देख लेंगे। और हम आपको बता दें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये संगठन नहीं बन रहा है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में भी ये संगठन नहीं बन रहा है। ये दोनों ही बातें ध्यान रखें। इसकी बहुत जल्दी प्रदेश कमेटी की घोषणा होगी। हमारे मंत्री जी आपको जल्दी ही बुलाएंगे और प्रदेश कमेटी की घोषणा करेंगे। और बहुत जल्दी सभी मंडलों की, जनपदों की, ब्लॉकों की कमेटी की घोषणा होगी। इसमें 11 प्रकोष्ठ हैं और कुल 6 मोर्चे हैं। सारा ढांचा बहुत जल्दी आपको खड़ा मिलेगा। मैं आज विश्वात्मा भरत गांधी अपनी बात यही समाप्त करूंगा और निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्व मंत्री और इस संगठन के अध्यक्ष घोषणा कर रहे हो श्री डीपी यादव जी इसके औपचारिक गठन की घोषणा करेंगे और अपनी बात डीपी यादव जी कहेंगे। इतना ही चाहिए। स्वागत है पत्रकार बंधुओं आप तमाम लोगों का और हमारे वो सभी साथी जो यदकुल पुनर्जागरण मिशन के रूप में आपके सामने मौजूद हैं। उन तमाम लोगों का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और कहना ये चाहता हूं कि यदकुल की परिभाषा बहुत बड़ी है। अगर हम अपने पुराने इतिहास को और संस्कृति को महाभारत काल से उठा करके देखें तो महज कई जगह ये गलतफहमी यदकुल शब्द से हो जाती है कि ये कहीं पर्टिकुलर किसी एक ही जाति का संगठन तो नहीं है। लेकिन हमने समाज में फैले अन्याय के खिलाफ आवाज लगाई है और तमाम उन वंचित और अभाव से भरी हुई जिंदगी को जीने वाले लोगों को न्याय के साथ आगे ले चलने की बात विचार हमारे साथियों ने रखी है, कही है। माननीय शिवपाल जी ने और जो मंच के मिशन के प्रवक्ता हैं गांधी जी ने और हमारे 2 दूसरे साथी मंच पर मौजूद हैं, भाई राम कुमार जी हैं, विजय यादव जी हैं, श्याम किशोर यादव जी हैं
आदरणीय रामपाल जी हैं और हमारे नौजवान बैठे हैं साथी आदित्य जी हैं और भी हमारे सैकड़ों हजारों साथी पूरे प्रदेश से चलकर के यहाँ मौजूद हैं। उन सभी लोगों ने अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराया है। आपके बाद में हमारी जो कुछ लोग रास्ते में हैं वो भी तब तक आ जाएंगे। हमारे कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अभी रास्तों में हैं तो वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उन सबके साथ मिलकर मंत्रणा होगी, आगे का जो भी प्रोग्राम होगा। मोटी मोटी बातें हमने आप लोगों के हवाले कर दी हैं। ये शुद्ध रूप से बगैर किसी वैचारिक मतभेदों के एक मजबूत संगठन के रूप में पूरे प्रदेश में ही नहीं, इस विचारधारा को हम पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे और मजबूती के साथ में उन तमाम लोगों के हक और हकूक की बात करने का काम करेंगे जो आज भी वंचित हैं, परेशानी में हैं। आवाज जो समाज के बीच से उनकी नहीं पहुंच पा रही है, उस आवाज को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विशेषकर हमारी यूनिटों में नौजवानों को तरजीह दी जाएगी, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर के हमारी महिलाएं, बहनें और बेटियां इस संगठन में शामिल होंगी और पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा। बाकी बातें आपको आदरणीय शिवपाल जी ने और गांधी जी ने बता दी हैं। हमारे यदकुल समाज के जो प्राविधान हैं उनमें दहेज प्रथा से लेकर शिक्षा तक इन तमाम बातों को और बहुत सारी कुरीति और अंधविश्वास जो समाज में फैले हैं, हालांकि समाज शास्त्रियों ने, सूफी संत फकीरों ने कई बार कोशिश की है, बहुत कुछ सुधार हुआ है समाज में, देश में, तो भी कुछ बातें ऐसी भी बाकी हैं कि जिनके ऊपर विचार करना, गौर करना बहुत जरूरी है। आप प्रबुद्ध समाज के नागरिक हैं और पूरे देश को विचारों की दिशा देने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा और आपसे अपेक्षा भी करता हूँ, आपसे सहयोग भी मांगता हूँ कि जहाँ कहीं हम लोगों का कुछ गलत आपको दिखाई दे, हमको टोक जरूर देना और जहाँ सही विचार आने के नाम पर हम आगे आए तो हमको सहयोग जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पूछेंगे तो अभी ये पीछे लेके लिखा है नई सोच, नए तरीके, नया नेतृत्व। तो चैलेंज है क्या ये अखिलेश यादव के लिए नया नेतृत्व यही से निकलेगा क्या? हमने किसी को चैलेंज नहीं किया है। हमारा मकसद तोड़ना नहीं है, हमारा मकसद जोड़ना है और उस विचारधारा को धरती पर उतारना है। जो यदकुल का पुराना इतिहास है उसमें खाली एक जातियां नहीं है, बहुत सारी जातियों का समूह है, बहुत सारे लोगों का समूह है। तो अखिलेश यादव को टारगेट बनाने का मकसद नहीं है। जहां भी बुराई होगी वहां हम अपनी आवाज उठाएंगे। शिवपाल जी के पत्र से जाहिर है, शिवपाल जी के पत्र से वो जाहिर हो गया पहले। देखिए, हमारा है जो बताया है इस मिशन के जो अध्यक्ष हैं DP यादव जी, उन्होंने बताया है कि हमारा जोड़ने का मतलब है सबको जोड़ेंगे। बहुत सी जातियां हैं, यदकुल में बहुत सी जातियां हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये अभी तो मुझे इतिहास पढ़ना है, आप लोगों भी इसकी जानकारी ले लेना। हमारा जोड़ने का मतलब है और समाज में जितनी भी अभी बुराइयां हैं और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जो अभी भरत गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहीर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है MSP किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे
और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े, तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। और हम तो कहेंगे कि ये जो भी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, जो हमारे हैं ये सूत्र समझे और माने। जो भी समाज में परेशानियां हैं, सबसे परेशानी है इस समय किसानों के सामने, छात्रों के सामने, नौजवानों के सामने बहुत सी परेशानियां हैं। इसके लिए हम लोग सबको जागरण करेंगे और इस मिशन को चलाएंगे। आज जो जिम्मेदारी इस संगठन ने दी है डीपी यादव जी की अध्यक्षता में, और हम आगे इस संगठन को तैयार करके सबको जोड़ने का, जितने भी उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं समाज में, आगड़े पिछड़े जितने भी वंचित हैं, सबको इकट्ठा करेंगे। डीपी यादव जी, अभी आपने जैसे कहा कि अखिलेश यादव को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मंच पे देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जिनको धीरे धीरे टारगेट किया है वो मंच पे दिखाई पड़ रहे हैं। आपका बयान आपके लिए दिया था कि डीपी यादव जैसे बाहुबलियों की पार्टी में जगह नहीं है। भरत जी सीधे लड़ाई लड़ी थी कन्नौज में, इन्होंने FIR पे दर्ज कराई थी डिम्पल यादव के चुनाव को लेकर। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको टारगेट अखिलेश यादव ने किया, वो इस मंच पर। ये हमारा कोई टारगेट नहीं है। मैंने कहा कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा है जोड़ने का। तो ये हमारा मैसेज आप दे देना, हम जोड़ने के पक्षधर हैं। जो मुद्दे यहाँ पर है, रही रेजिमेंट हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, जातीय जनगणना हो, ये सब पॉलिटिकल भी मुद्दे रहे हैं। तो एक सवाल हालांकि ये बात का है कि क्या अगर मैनपुरी से मुलायम सिंह जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम नेताजी से मांग करेंगे, नेताजी चुनाव लड़ें, और लड़ना चाहिए नेताजी को। हमारा तो प्रयास होगा नेताजी लड़ें, और नेताजी को पिछले चुनाव में भी हमने जिताया, प्रचार किया, फिर जिताएंगे। मेरा पूरा प्रयास है नेताजी चुनाव लड़ें। शिवपाल जी, आपके इसमें सामाजिक एकजुटता कम नजर आ रहा है, सामाजिक नहीं बल्कि सियासी ताकत बढ़ाने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है? भाजपा को चुनौती देंगे क्या? ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये जो मैंने 5 सूत्र अभी हैं, इन ऐसा सुनने में है कि भाजपा आपको भाव नहीं दे रही है, तो ऐसे में आप दिखा रहे हैं कि या तो हमारी बिरादरी हम एकजुटता करेंगे तो भाजपा आएगी, पूरी अपनी। तो हमारी सिफारिश से आप कर देना। ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? हाँ जी, हाँ जी। नहीं भाई, इसकी घोषणा लखनऊ से हो रही है, आज ही हो रही है। जी, यूपी से हो रही है, आज से ही, अभी से, आज से ही, अभी से। और हमारे प्रेरणा पुरुष ललित सिंह यादव जी का आज जन्मदिन है, इसीलिए कार्यक्रम आज हो रहा है। जी, चलिए, धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ।